अरावली की वादियों के बीच जालौर जिले की धरती पर बसा रायथल गांव। जालौर से 32 किलोमीटर और आहोर से 40 किलोमीटर दूर ये सुंदर सा गांव ये एक ऐसा गांव है जो इतिहास की गोद में पलता है और सभ्यता की सांसों में बसता है। यहाँ की मिट्टी 5000 साल पुराने किस्से सुनाती है। यहाँ की कथाओं में एक अपनापन महसूस होता है। भूत तालाब की नमी, पांडेश्वर महादेव की गूंज और रूपजी बावड़ी की गहराई दिल को छू जाती है। यहाँ के निवासियों का कहना है ये सिर्फ एक गांव नहीं, एक जीती जागती विरासत है। ब्राह्मण बस्ती के इस प्राचीन गांव में आज भी परंपरा की लौ जलती रहती है, जहाँ खेतों में बाजरा लहराता है और ज्वार गुनगुनाती है और हर सुबह पशुपालक की घंटियों में गूंजता है श्रम और संतोष का एक अनोखा संगीत। रायथल, जहाँ संस्कृति में घूमर की थिरकन है, मालना की लकीरें हैं, लोकगीतों की मिठास और वैदिक संस्कारों की गहराई है। समय बदला है पर यहाँ की आत्मा नहीं। ग्रेनाइट की चट्टानों से लेकर सौर ऊर्जा की किरणों तक हर दिशा में विकास की नई सुबह उग रही है। हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ होती है और हम पहुंच चुके हैं आहोर उपखंड की रायथल पंचायत, जो हमारा सेगमेंट है मेरी चौपाल मेरा गांव, जिसमें हम आपको गांव की सैर करवाते हैं, वहां का कल्चर दिखाते हैं और उनकी पौराणिक कथाएं, उनका इतिहास और उनका जो आजादी के बाद जो विकास हुआ है और जो सरपंच है उनका क्या योगदान है इस के विकास में, वो हम आपको दिखाते हैं। इसी सेगमेंट में हम पहुंच चुके हैं रायथल, जहां हम दिखाएंगे कि इतिहास और उनका विकास कहां तक पहुंचा है। रायथल उस गांव का नाम है जिसने बदलाव की चिंगारी से खुद को संवारना शुरू किया है। यहाँ कभी सिर्फ मिट्टी के रास्ते थे, जहाँ आज वही सड़कें गांव की धड़कन बन गई है। जहाँ कभी नालियां बहती थी, अंधेरी की कहानी दिखाती थी, लेकिन आज सेहत और सफाई की नई सुबह है। यहाँ की सरपंच विमला कंवर ने देखा बच्चों की आंखों में उज्जवल भविष्य। स्कूल बनवाया, शिक्षक बुलवाए और गांव का अस्पताल बनवाया, जहां जरूरतमंद लोगों को आसानी से इलाज मिल रहा है। अब गांव वालों को दूर दराज जाने की जरूरत और चिंता नहीं करनी पड़ती। रात के अंधेरे में तन्हा गांव अब चमक रहा है। रोड लाइट्स ने सुरक्षा की दीवार बनाई है और गलियों में स्वच्छ भारत अभियान की झलक हर कदम पर दिखती है। ये सिर्फ विकास नहीं, ये गांव का नया अध्याय है। यहाँ हर बच्चा पढ़े, हर बुजुर्ग को सुविधा मिले, हर महिला सुरक्षित हो और गांव की हर गली, हर आंगन उजाले से भरपूर हो। खेत खलियान लहराता दिखे, महिलाएं रोज अपने खेतों में जाती हैं और गीत गाते हुए बड़े ही चाव से काम करती हुई नजर भी आती हैं। मैं विमला कंवर, ग्राम पंचायत रायथल सरपंच। मेरे कार्यकाल में डामर रोड, उप स्वास्थ्य केंद्र, सीवेज पाइपलाइन और सीसी रोड वगैरह बनाए गए हैं। विविध राय तूफान में भी गरीबों की सहायता की गई, उनके घर राशन पहुंचाया गया है और कई गरीबों के घर शौचालय वगैरह बनाए गए हैं और कईयों के पट्टे भी बनाए हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ है रायथल के सरपंच प्रतिनिधि जसराज सिंह पुरोहित। हम उनसे जानेंगे कि वो आने वाले टाइम पे इस ग्राम का कैसे विकास करवाएंगे। हम इस गांव में काफी सारे विकास करवाए हैं, स्कूल से लेके गांव के सड़कों के लेके, पानी की व्यवस्था के लेके, बिजली की समस्या के लेके, और गांव में आगे भी हम काम कराते रहेंगे। और हमने रोड लाइट भी लगवाई है। पहले हमारे गांव में यहाँ से जालोर जो मुख्यालय 30 किलोमीटर पड़ता वहाँ पे अपने डामर रोड नहीं थे, तो वो पहले स्टार्ट में हमने विधायक महोदय की सहमति से, अनुमति से हमने वो डामर रोड बनवाया। उसके बाद हमने गांव में पूरी सीवरेज लगवाई। उप सर्विस के अंदर नहीं था, हमारे गांव की आबादी 8,000 लोगों की है, मगर आज दिन तक वहाँ उप सर्विस के अंदर नहीं था, तो उप सर्विस के अंदर उसमें 2 डॉक्टर भी लगाए और शिक्षा के लिए हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। काफी आगे चल रही है और बीमारी। इस गांव के विकास में आपके परिवार का बहुत योगदान रहा है, लेकिन ऐसा कौन सा काम है जो अभी तक नहीं हुआ, वो क्या करवाना चाहेंगे आप? अभी सिर्फ एक मेरे हिसाब से कैमरे की कमी है गांव में, जिससे बहन बेटियों की सुरक्षा रहे, वो भी लगाने की कोशिश करें, वो भी जल्दी लगाएंगे हम। पानी की व्यवस्था कैसी है और आने वाले टाइम पर आप कैसा करवाना चाहेंगे?
पानी की हमारे गांव में बहुत अच्छी व्यवस्था है, नर्मदा का पानी आता है, पानी में कोई कमी नहीं है और पानी की बिल्कुल सही है। जालौर की इस पवित्र धरती पर ये गांव रायथल, यहाँ हर पत्थर, हर तालाब, हर हवा का झोंका पौराणिक कथाओं की गवाही देता है। कहा जाता है महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव वनवास और तपस्या के मार्ग पर निकले तो वे इस भूमि से होकर गुजरे थे। यहाँ की बंजर धरती और प्यासे लोगों को देखकर अर्जुन और भीम ने संकल्प लिया, इस गांव में अब जल की कमी नहीं रहेगी। और तभी शुरू हुई उस पवित्र तालाब की खुदाई, जिसे आज लोग श्रद्धा से पांडव तालाब भी कहते हैं, जहां धरती से प्रकट हुआ शिवलिंग और पांडवों ने स्थापित किया पांडेश्वर महादेव मंदिर। कहते हैं इसकी नींव भीम ने रखी थी, अर्जुन ने शिलालेख अंकित किया था और युधिष्ठिर ने पूजा की परंपरा तय की थी। तभी से रायथल में महाशिवरात्रि और शिव उत्सव की गूंज है, हर दिल में श्रद्धा का संगीत बनकर बसती है। आज भी इस मंदिर का पांडव वृक्ष लोगों की आस्था का प्रतीक है और तालाब का पानी सदियों से अटूट मानो पांडवों की प्रतिज्ञा आज भी निभा रहा हो। रायथल सिर्फ एक गांव नहीं, एक जीवंत अध्याय है, जहां इतिहास, विश्वास और आस्था एक साथ सांस लेते हैं। हमारे गांव में सरपंच ने अच्छा काम करवाया है। सीसी मतलब हर गली में सीसी बनवाई है और रोड लाइट, हमारे गांव में पहले लाइट नहीं थी तो अभी पूरा रोड लाइट लगाया है। और अभी हमारे मुख्य मांग जो गांव की है, हमारा मेन मतलब पूर्वजों के हाथ से बना हुआ भीम तालाब है, तो उसका फिशिंग करवाना हमारे गांव का मुख्य मेन जो कारण है। वो पानी मतलब उद्देश्य ये है कि मतलब उसका फिशिंग बना जाए तो गांव में पानी के लिए बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी गांव लोगों को। सिंह राजपुरोहित रायथल और सरपंच साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। और सीवरेज लाइनें वगैरह सब डाली है और पानी की सुविधा वगैरह सब सही है एकदम। मेन वही उन्होंने बोला मुद्दा वही है, भीम तालाब का है। बाकी रोड वगैरह सब हो गए हैं और यहाँ पे जो बनना था ब्रिज वगैरह वो भी बन गया है दौरानी रूट पे। बाबू साहब ने देखा कि रायथल में अच्छा विकास किया है सरपंच साहब ने। आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनको आप करवाना चाहेंगे? अच्छा, हमारे गांव में कोई कमी नहीं है। पानी की बहुत समस्या है, रेडी रेट है, करंट की रेडी रेट है और रोड की रेडी रेट है, कोई समस्या है नहीं। बस हमारे गांव में सरपंच साहब की बहुत कम बराबर चल रही है। पानी की समस्या होती है, जैसे राजस्थान में देखा जाए तो हर गांव में ये समस्या होती है। आपके गांव में क्या पानी पहुंच पा रहा है? हमारे गांव में टाइम पानी पहुंचते है, कोई समस्या है नहीं। मेरा नाम बाबूलाल है और जनप्रतिनिधि दशरथ जी ने हमारे गांव में अच्छा विकास किया है और रोड लाइट है, पानी है, सीवरेज लाइन है पानी की, और कोई समस्या नहीं है। और पहले सरपंच थे तो हमारे पार्टी पक्ष में कोई विवाद होते थे और अभी ऐसा कोई काम में कोई विकास में प्रति कोई विवाद नहीं होता है। शिक्षा में बहुत अच्छे स्कूल करवाई है, गर्ल स्कूल करवाई है और मास्टर भी बच्चे भी करा रहे अच्छी तरह से। हमारे रायथल गांव के सरपंच दशरथ जी ने बहुत व्यवस्था की है। बालवाड़ा सीवरेज लाइन को डंबर, वो कच्चा रोड था उसको भी डंबर करवाया गया है और पाइपलाइन की व्यवस्था भी की गई है। गंदा पानी होता है वो सब नालियों के द्वारा पाइपलाइन के अंदर खड्डे के अंदर एकत्रित हो रहा है वहां पे भी। और सीसी रोड की भी व्यवस्था की गई है। हमारे गांव के लिए यही सरपंच बढ़िया है। अस्पताल में क्या क्या काम करवाए हैं? सफाई के लिए क्या क्या चीजें अस्पताल में मैं रायथल से मंगलाल बोल रहा हूँ। हमारे गांव में अस्पताल में बहुत अच्छा काम करवाया और हमारे सरपंच साहब दशरथ जी ने 5-7 साल में बहुत अच्छा कार्य किया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि हमारे जो गंदा पानी था वो भी सही सलामत नाली पे गया और हमारे पीने का पानी भी खूब आता है और हमारे लाइक पानी की बहुत सुविधा की है। अच्छे हमारे लाइक सरपंच है। मेरा नाम तनसुख रामावत है, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी रायथल पर कार्यरत हूँ। ये जो अभी मतलब कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना है वो हमारे सरपंच साहब के कार्यकाल में बना है और हमारे सरपंच साहब का सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। गांव के
मतलब कि सबसे अच्छे नागरिकों में से कह सकते हैं इनको। जब भी मतलब कि कोई भी काम हमारे कहते हैं कि सरपंच साहब ये करवाना है, या फिर सरपंच साहब गांव के अंदर कोई भी मतलब कि हेल्थ का कैंप लगाना है, लोगों को गाइडेंस करना है, तब सरपंच साहब हमारे साथ खड़े रहते हैं। और हमारे मतलब कि स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर सुधार करने भी सरपंच साहब को जब भी कोई सा भी मतलब कि आधी रात को भी कॉल करके बोलते हैं तो वो तैयार रहते हैं। और ऐसे सरपंच मैंने तो कभी देखा नहीं है। मैंने मतलब कि पहले फलोदी के अंदर भी काम करा है, अभी मेरा यहाँ पे 3 महीने से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। 3 महीनों के अंदर मैंने जब जब मतलब सरपंच साहब को कॉल करा है, इन्होंने मेरे को अच्छा रेस्पॉन्स दिया है, और जब भी मतलब कि कोई सा भी काम बताया है तो वो काम मेरा कंप्लीट हुआ है। मेरे सरपंच साहब का नाम ये मतलब कि सरपंच साहब का नाम तो विमला जी राजपुरोहित है, और सरपंच प्रतिनिधि के रूप में हमारे जसराज जी है। तो जो ये प्रतिनिधि जसराज जी है, इनका आप खुश हो? बिल्कुल साहब, बिल्कुल खुश है। शांति देवी। आपके सरपंच साहब ने कैसा काम किया? हाँ बढ़िया की दो। क्या क्या किया अभी तक उन्होंने विकास? पानी डार की चीजों को मार मेटी है बढ़िया की दो, बस की टोन मान सड़ी टैट हाल की यार सरपंच बड़ी बेइज्जती दी मार तेरी देवी। कैसा काम किया सरपंच जी ने? हम घणे की जोड़े काम बढ़िया मान तो चांद मान राजा बोल जे है बाजरी आड़े मारे कोई दुख नहीं। सरपंच हम तो मान सब शांति। पानी कड़ा आवे तो घर में सही आवे पानी? आवे घणे आवे मार साकली देवी। हां, कैसा काम किया आपके सरपंच? काम सरपंच हमार खूब बनाई हो। नारगी थी जो हैंग बेटी है लेनो गलाई सीसी रोड बनाई हो, खूब नारगी थी हमें सब हमारे एकदम रेडी है। और पानी की व्यवस्था कैसी है? पानी की व्यवस्था ही गणी है। घर घर बिजली आ रही है? हाँ मैं हैंग गणी आवे, पहला नहीं थी हमें गणी आवे हैंग। हमारा सरपंच एड़ा मस्त होनी है। शिक्षा यहाँ पे शिक्षा कैसा है? यहाँ पे स्कूल का स्कूल ही बढ़िया है। मेरा नाम बदा राम दर्जी। कैसा काम किया आपके सरपंच? जोरदार काम चल रहा है पंचायत का। इस गांव में पूरे गांव में गटर लाइन डाली हुई है, गंदा पानी कहीं भी देखो ना तो नहीं मिलेगा। और यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत रिक्शा भी आती है, कचरा वाले निकालने वाले भी वो भी आते हैं टाइम से, और बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है इस पंचायत का। और अब इनसे पहले कभी मैंने ऐसा काम होते हुए नहीं देखा। आप कौन है यहाँ पे? आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ पर मैं मजदूरी काम करता हूँ, दर्जी का काम ही करता हूँ। अभी क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो यहाँ पे? यहाँ पर ईंटें फीटे हो रही है, रोड के लिए पूरा गोचर जमीन है, और जमीन के गायों के लिए और इंसानों के लिए बैठने के लिए ईंटें लग रही है, और बहुत जोरों से काम चल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने काम चल रहा है। ये आपके सरपंच के थ्रू हो रहा है पूरा काम? हाँ, हमारे सरपंच का थ्रू हो रहा है। क्या नाम है आपके सरपंच जी का? सरपंच का विमला कमर नाम है, और जसराज जी ऊपर संभाल रहे हैं। पत्नी दीदी जसराज जी है, और वो सब अच्छी तरह से काम को संभाल रहे हैं। रायथल, जहाँ हर पीढ़ी एक ही कथा सुनाती है, श्रद्धा, परंपरा और आस्था की वो अमर कहानी। कहते हैं पांडवों की पंदपाच आज भी इस भूमि में गूंजती है, और उनका आशीर्वाद पांडव तालाब के जल में बहता है। वहीं पांडेश्वर महादेव मंदिर गांव की आत्मा की तरह हर हृदय में बसता है। हर वर्ष महाशिवरात्रि पर जब मंदिर की घंटियां बजती हैं और मॉनसून की पहली बूंद इस धरती को छू जाती है, तो रायथल श्रद्धा से झूम उठता है। मेला, भक्ति और लोकगीतों की मधुर थाप के साथ ये परंपरा सिर्फ रीति नहीं, ये गांव की पहचान है, उसकी धड़कन है। रायथल जहां लोक कथा अब भी जिंदा है और आस्था हर पीढ़ी के साथ सांस लेती है। हमने दिखाया कि रायथल में कैसा विकास है और उनका इतिहास कैसा रहा है, जिसमें पांडेश्वर महादेव के भी दर्शन करवाए जो भीमसेन ने बनवाया था। द्रौपदी भी वहां थी। आपने देखा कि कैसे विकास हुआ है, और सरपंच विमला कंवर ने काफी विकास करवाया। इसी सेगमेंट मेरी चौपाल मेरा गांव, इस सेगमेंट में अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। कैमरामैन जावेद के साथ मैं सोनू ढाका। देखते रहिए अपडेट इंडिया।